तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने सऊदी अरब, जॉर्डन समेत मुस्लिम देशों को दी धमकी। कहा जंग में इजराइल की चोरी चुपके मदद की तो आपकी नहीं खैर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर असदुद्दीन ओवैसी ने तोड़ी चुप्पी। बांग्लादेशी मुसलमानों से हिंदुओं की रक्षा करने का किया आह्वान। मुकेश अंबानी के घर पर चलेगा बुलडोजर। मुकेश अंबानी का एंटीलिया महल वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद चलेगा बुलडोजर। इजराइल से तनाव के बीच ईरान में फांसी चढ़ाओ अभियान हुआ तेज। 29 लोगों को ईरान ने दी फांसी। संसद में मोदी सरकार ने पेश किया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। विरोध में खड़ा हो गया पूरा विपक्ष, बताया मुसलमानों के खिलाफ। बांग्लादेश से भारत आने के लिए सीमा पर लोगों का हुजूम। बॉर्डर पर बीएसएफ ने रोका, भारत में आने पर लगाई रोक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने सऊदी, जॉर्डन समेत मुस्लिम देशों को दी धमकी। कहा जंग में इजराइल की मदद की तो आपके खिलाफ भी करेंगे कार्रवाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने सऊदी अरब, जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देशों को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इन देशों ने जंग के बीच इजराइल की मदद की तो इनके खिलाफ भी ईरान कार्रवाई करेगा और पीछे नहीं हटेगा। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब में हुई मुस्लिम देशों की मीटिंग में ईरान ने बाकी देशों को युद्ध से अलग रहने की सलाह दी है और कहा है कि अगर हमें रोकने की कोशिश भी कोई देश करेगा तो ईरान उन पर भी कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा कि तेहरान में हमास चीफ की हत्या करके इजराइल ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान ने जिन देशों को सीधे तौर पर धमकी दी है, ये देश दबी जुबा इजराइल का समर्थन करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर ओवैसी ने तोड़ी चुप्पी। जय दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद वहां पर हिंदुओं के नरसंहार की खबर के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अब इसी मामले पर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबर चिंताजनक है। बांग्लादेश की सरकार और अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमले के बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के कई लोग अल्पसंख्यक समुदाय के घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। ये आदर्श होना चाहिए और इस पर सभी को अमल करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद वहां पर हिंसा लगातार बढ़ रही है और बांग्लादेश में मुसलमान बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना निकला अंबानी का महल। अंबानी के घर पर चलेगा बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद होगी कार्रवाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया एक नए विवाद में आ गया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार ये महल मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाया गया है, जहां पहले अनाथालय निर्माण की योजना थी। इस खुलासे ने एक नई कानूनी जंग को जन्म दे दिया है, जिसके अनुसार इस महल पर बुलडोजर चलाने का आदेश कभी भी जारी किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अनाथालय का निर्माण होना था, लेकिन मुकेश अंबानी ने यहां पर जबरदस्ती अपने घर को बना लिया। वहीं आपको बता दें कि अब वक्फ बोर्ड कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है और कोर्ट जाने के बाद अंबानी के घर एंटीलिया पर बुलडोजर चलने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल से तनाव के बीच ईरान में 29 लोगों को दी गई फांसी। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास चीफ की हत्या के बाद इजराइल और ईरान में तनाव बना हुआ है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बुधवार को इजराइल ने करीब 29 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया है। एक दिन में इतने लोगों को फांसी की सजा देना चौंकाने वाला है। ये सामूहिक सजा को राजधानी तेहरान के पास 2 जेलों में अंजाम दे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 26 कैदियों को करल सेंट्रल जेल से लाया गया था और 3 कैदियों को अन्य जेल से लाया गया था। इन पर कई आरोप हैं, कई पर हत्या के आरोप हैं और कई पर बलात्कार के आरोप हैं और इसी मामले के आरोप में ये लोग जेल काट रहे थे और अब इनको फांसी दे दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश से भारत आने के लिए सीमा पर लोगों का हुजूम। बॉर्डर पर बीएसएफ ने रोका। दोस्तों आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल ने बुधवार को करीब 120 से 140 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह को बॉर्डर पर रोका है,
जो पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। अधिकारियों ने इसकी जानकारी आज दी है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद लगातार बांग्लादेश के कुछ लोग भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं और अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखा गया है और कहा गया है कि बांग्लादेश का कोई भी व्यक्ति भारत में प्रवेश ना कर पाए। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश से आ रहे लोगों को बीएसएफ ने बॉर्डर पर ही रोक दिया और इनको वापस जाने की अपील की। इससे बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में मोदी सरकार ने पेश किया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। विरोध में खड़ा हो गया पूरा विपक्ष, बताया मुसलमानों के खिलाफ। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आज लोकसभा में 1995 के वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद तुरंत ही विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मजहबी आज़ादी के खिलाफ बता रही है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि वो सिर्फ इस एक्ट में संशोधन कर रही है ताकि पीड़ित कम से कम कोर्ट तो जा सके। दरअसल आपको बता दें कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने जाते जाते वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत दे दी थी, जिसके अनुसार यदि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक दे तो पीड़ित शख्स कोर्ट भी नहीं जा सकता, उसे वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने ही जाकर गुहार लगानी होगी। फिर वक्फ बोर्ड की मर्जी है कि वो जमीन वापस देता है या ना। केंद्र सरकार चाहती है कि विवादित जमीन का निपटारा कोर्ट में हो, इसलिए संशोधन बिल लाया गया है, मगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वक्फ बोर्ड की सख्तियां कम करने के खिलाफ हैं, जो मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेरिस में गोल्ड मेडल जीतने वाली मनु भास्कर ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद शूटर मनु भाकर बुधवार 7 अगस्त की सुबह भारत लौट आईं। इस दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मनु का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर आते ही मनु भाकर के माता पिता ने उनको गले लगाया और उनका माथा चूमा। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत आने के बाद मनु भाकर ने दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मनु के प्रधानमंत्री मोदी से पहले सोनिया गांधी से मिलने पर एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जब सभी ओलंपिक मेडलिस्ट भारत लौट आएंगे तब सामूहिक रूप से उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं से भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ मुलाकात की थी। सुरक्षा बल ने बुधवार को करीब 120 से 140 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह को बॉर्डर पर रोका है, जो पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। अधिकारियों ने इसकी जानकारी आज दी है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद लगातार बांग्लादेश के कुछ लोग भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं और अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखा गया है और कहा गया है कि बांग्लादेश का कोई भी व्यक्ति भारत में प्रवेश ना कर पाए। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश से आ रहे लोगों को बीएसएफ ने बॉर्डर पर ही रोक दिया और इनको वापस जाने की अपील की। इससे बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में मोदी सरकार ने पेश किया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। विरोध में खड़ा हो गया पूरा विपक्ष, बताया मुसलमानों के खिलाफ। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आज लोकसभा में 1995 के वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद तुरंत ही विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मजहबी आज़ादी के खिलाफ बता रही है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि वो सिर्फ इस एक्ट में संशोधन कर रही है ताकि पीड़ित कम से कम कोर्ट तो जा सके। दरअसल आपको बता दें कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने जाते जाते वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत दे दी थी, जिसके अनुसार यदि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा ठोक दे तो पीड़ित शख्स कोर्ट भी नहीं जा सकता, उसे वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने ही जाकर गुहार लगानी होगी। फिर वक्फ बोर्ड की मर्जी है कि वो जमीन वापस देता है या ना। केंद्र सरकार चाहती है कि विवादित जमीन का निपटारा कोर्ट में हो, इसलिए संशोधन बिल लाया गया है, मगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वक्फ बोर्ड की सख्तियां कम करने के खिलाफ हैं, जो मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेरिस में गोल्ड मेडल जीतने वाली मनु भास्कर ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद शूटर मनु भाकर बुधवार 7 अगस्त की सुबह भारत लौट आईं। इस दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मनु का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर आते ही
मनु भाकर के माता पिता ने उनको गले लगाया और उनका माथा चूमा। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत आने के बाद मनु भाकर ने दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मनु के प्रधानमंत्री मोदी से पहले सोनिया गांधी से मिलने पर एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जब सभी ओलंपिक मेडलिस्ट भारत लौट आएंगे तब सामूहिक रूप से उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं से भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ मुलाकात की थी।